नमस्कार, मैं हूं रामेश्वर प्रसाद। अभी हम उपस्थित हैं सकरा प्रखंड अंतर्गत जोगनी जागा गांव में, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। हजारों लोगों की जो है संख्या थी। तो आइए हमारे बीच कुछ लोग हैं, हम उनसे जो है बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? समता प्रकाश भारती। आज जो जयंती बाबा साहब के मना रहे हैं, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के विचारों पे चलिए और अंधविश्वास पाखंडवाद को दूर कीजिए। और हिंदू मुस्लिम की जो बात है, हिंदू मुस्लिम से लड़ाई से दूर रहिए, क्योंकि भारत के SC ST OBC वर्ग के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, क्रिश्चियन जैन बौद्ध, ये सब भारत के मूल निवासी हैं, यहाँ के वंशज हैं। यही सीख देना चाहते हैं बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम। इस तरह से ये जो मन रही है, क्या समाज में जागृति आ रही है? बिल्कुल समाज में जागृति आ रही है। जब तक बहुजन महापुरुष के इतिहासों को वोकल मीडिया बन करके बताने का काम नहीं कीजिएगा, बहुजन समाज के लोगों में जागृति नहीं आएगी। आप देखे होइएगा, इसी के पहले आप जब जोगनी आते होइएगा तो इस तरह का लोग इकट्ठा बैठ करके बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को सुनने का काम करते थे क्या? लेकिन आज देख लीजिए, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग बैठ करके और बाबा साहब के, बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को सुनने का काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? हसन नासिर उर्फ लड्डू नाम हुआ मेरा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय में आप क्या समाज को कहेंगे? उनके द्वारा जो हमें शिक्षा दी गई है कि शिक्षा हासिल करो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उन्हीं के आदर्शों पे चल के हम अपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं के द्वारा। हम मुसलमान हैं, हम जो अभी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। आप सर मुसलमान बोले हैं, तो बताइए, जब आप मुसलमान हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आपके लिए कुछ किए हैं कि खाली हिंदू के लिए किए? वही तो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ही देन है कि उन्होंने ही संविधान लिखा था, जिस संविधान में मुसलमानों को ये अधिकार दिया, जिस अधिकार के तहत आज हिंदुस्तान में हम भली भांति एकदम अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जबकि हमारे यहाँ साइन करके हिंदुस्तान के बंटवारा में पाकिस्तान गए थे और वहाँ के मूल निवासी नहीं थे, जो पाकिस्तान का हद होता है, ये वो हिंदुस्तान के हद से गए थे, तो आज भी मुहाजिर कहला रहे हैं। आप भारत स्थिति में हम भारत में रह रहे हैं। भारत में आप नहीं सर, भारत में आप अमन चैन से है? बिल्कुल, अभी तक तो मैं अमन चैन से हूँ। और सरकार से जो अभी चल रही है, थोड़ी बहुत शिकायतें हैं जो हम लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन बहुतायत संख्या में जो हमारे बहुसंख्यक लोग हैं वो हमारे साथ हैं, इसलिए हम लोग अमन चैन से रह रहे हैं। इस बात को आप कबूल करते हैं? बिल्कुल, इसको अपने हृदय से स्वीकार करते हैं। आप अपने कौम के मैसेज देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? मैं चाहूंगा कि तमाम लोग, जो मुस्लिम कुछ तंजीमें हैं वो हिंदुस्तान लेवल पर अभी चल रही हैं, उसमें बहुजन को लेकर के और मुस्लिम को ही लेकर के हमारा संगठन चल रहा है। तो उसी संगठन के तहत, उसी बैनर के नीचे अभी समता प्रकाश भारती जी के निमंत्रण पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और अंबेडकर जी का जो संविधान है उसको मानता हूँ और उन्हीं के जन्म तिथि के अवसर पे आकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मवीर पासवान हुआ। धर्मवीर जी, बतलाइए कि आप लोग जयंती मनाते हैं कि बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं? जयंती मनाना ही हम लोग का पहला प्राथमिकता है। जयंती मनाने पर ही हमारे समाज के जितने महिला पुरुष हैं उनको संदेश जयंती के माध्यम से ही देंगे, तभी वो जागरूक हो पाएंगे। अन्यथा मनुवादी के अनुकूल जो फंसे हुए हैं जकड़ अवस्था में, वो नहीं निकल पाएंगे। आप बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं कि नहीं? बाबा साहब के विचार पर ही चलना है। चलना है कि चलते हैं? दोनों दो चीज है। चलना है कि चल रहे हैं? चल रहे हैं। ये सब ने यहाँ उपस्थित है, हम लोग वही है कि चल रहे हैं ना। आज उन्हीं के विचारधारा पर हम लोग चल रहे हैं और कोशिश करूंगा कि भविष्य में भी हम लोग उनके विचारधारा पर ही चले। धन्यवाद आपका, जो आप हमारे बाबा साहब जी के जयंती के शुभ अवसर पर आए हैं। तो इस बात को विचार के फैलाने के लिए बाबा साहब के ही देन है
जो हम यहाँ खड़ा है, बाबा साहब के देन है कि हम कपड़ा पहन लिए हैं। बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते। बाबा साहब पैंट शर्ट सिवा दिए हैं। नहीं, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं। बाबा साहब ने हमको अधिकार देकर ही गए हैं। तो बाबा साहब की शुक्रिया है ना हम लोग का। जब हम लोग की जिंदगी क्या था, बाबा साहब के पहले ये जो देश आजाद हुआ 1947 का, जब संविधान लागू हुआ 1949 में, उससे पहले हम लोग तो वो जो कहता है गटर के कीड़े थे, जो हम लोग कोई वैल्यू के नहीं था। बाबा साहब के देन है ना। आप बाबा साहब के विषय में कितना जानते हैं? बाबा साहब के विषय में तो बहुत कुछ जानते हैं, जो अब क्या कहें उनके बारे में बताना तो हमसे संभव नहीं है। उनके विचारों का तो हम क्या कहें, बहुत बताना ही अति है उनका। आप बाबा साहब को मानते हैं? मानते हैं। कैसे मानते हैं? पहले तो हम पाखंडी में थे, अब बाबा साहब के बारे में जाने हैं तो अब बाबा साहब को वो मान ऐसा काम कर दिए कि अब पाखंड से निकल। हम लोग अपना समाज को जागरूक कर रहे हैं, समाज को जगाइएगा, अपने नहीं जगिएगा। है ना। हम भी जाग रहे हैं ना, हम भी जाग रहे खाली मारा के बोलते हैं, हम भी बाबा साहब का अनुयायी थोड़ी हो जाए। हैं। वैसा थोड़ी है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।